गोपियों को शिक्षित करने के लिए कृष्ण आते हैं। एक गोपियाँ ये जमुना के जल में वस्त्र तो रख देती और स्नान यूं ही करती विवस्त्र। कृष्ण आ गए और वस्त्रों को उठा के डालियों पर कदम के झुला दिए, स्वतः पल्लवों में छिप गए। गोपियों ने देखा सबके फरिका लहंगा कदम की डालियों पर झूल रहा है, किसने झुलाया? इतने में कृष्ण तरु पल्लवों से प्रकट हुए। गोपियों ने देख करके प्रणय कोप किया, वो कन्हई हम लोगों के वस्त्र दे दो, नहीं तो अभी जाएंगी और राजा से कह देंगी, इतनी मार पड़ेगी फिर जिंदगी में कभी ऐसा हरकत न करो। कृष्ण ने कहा जाती क्यों नहीं, जा 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 चली जा। यदि वस्त्र लेना है तो हाथ जोड़ करके वरुण देवता का तुम सबने अपराध किया है। जल में बिना वस्त्र के स्नान करना अपराध है, वरुण देवता का अपचार है। तुम लोगों ने ये अपचार किया है, इसलिए हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, वरुण से प्रार्थना करो। क्या करते? अंत में वही किया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने वस्त्रों को दिया है, गोपियों ने प्रार्थना किया है, पुनः अपने अपने वस्त्रों को धारण करके अपने अपने घरों को गई है। बाल कृष्ण का इस तरह दर्शन प्राप्त करके गोपियाँ यद्यपि जाना नहीं चाहती, इसमें 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की गोपियाँ, कृष्ण 7 वर्ष 22 दिन के हैं, 3 माह 22 दिन के हैं, उस दिन की ये घटना है। भगवान कृष्ण ने जाते हुए गोपियों को कहा कि आप सब आज के बाद सिद्ध होंगे। कृष्ण ने ही सिद्ध का आशीर्वाद प्रदान कर दिया है गोपियों को, अतः ये गोपियाँ सारी की सारी सिद्धा हैं। याता बला ब्रजम नेह सिद्धा मैथारंसक्षपा जदुदिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं व्रत जदुदिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं शती। कृष्ण आज्ञा प्राप्त करके यद्यपि लौट तो गई, लेकिन जाने की इच्छा नहीं। अब मित्रों के साथ भगवान कृष्ण आगे बढ़े, गायों को ले। गायें बहुत दूर निकल करके चली आई उधर जिधर मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। बलराम और कृष्ण दोनों मित्रों के साथ भूखे सब निकल पड़े बलराम कृष्ण को की आज्ञा से। इन विप्रों के पास आए और आके कहने लगे, आप लोग कुछ खाने को दो, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो। बलराम और कृष्ण भूखे इधर चले आए हैं, लेकिन इन ब्राह्मणों ने सुना नहीं, लौट आए। बलराम कृष्ण ने कहा सुनो, इस बार जाओ और इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर निवेदन करना, और हाँ जाके चरणों में प्रणाम जरूर करना। मित्रगण आए हैं और आकर के सबसे पहले प्रणाम ही निवेदन करते हैं। नमो ओ विप्रपत्नीभ्यः, ओ विप्रपत्नियों आप सबको नमस्कार। लेकिन जब पहले बार मांगने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रणाम नहीं किए हैं। कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि, दंडवत प्रणाम किए। लेकिन ये कर्मकांड में आसक्त स्वाहा स्वाहा हस्तवर्गम समर्पयावादयो धुवम दिवो नैवेद्यम, है ना, बहुत मंत्र पढ़ रहे हैं, अब आसक्त है कर्मकांड में। कर्मकांड की आसक्ति भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए भागवत की कथा में कर्मकांड को बहुत संक्षिप्त किया गया है, यहाँ तक कि संध्या को भी संक्षिप्त किया गया। एक ही मंत्र से स्वस्ति वाचन हो जाए तो 10 मंत्रों की कोई जरूरत नहीं। हाँ? अस्तु विप्र पत्नियों के पास आकर के निवेदन किए हैं
विप्र पत्नियों ने जो भोग यज्ञ भगवान को लेकर के जा रही थी थाल सजाकर, बलराम और कृष्ण का नाम सुनते ही चल पड़ी उधर मित्रों के साथ। पुत्रों ने देखा इधर न आकर के उधर जा रही, गोपों के पीछे पीछे रोका, पतियों ने रोका, पुत्रों ने रोका, भाइयों ने रोका, लेकिन सबको हटाती हड़काती निकल पड़ी, चली आई। खबरदार सामने आए तो बलराम और कृष्ण को पहचानते हो कौन है? एक जगदाधार है, एक जगत कारण है, नहीं पहचानते तो हट। सामने से पुत्रों को डांटा, पतियों को डांटा, पिता को डांटा, सबको डांटा। हटते हो कि नहीं? जीवन भर स्वाहा स्वाहा कर्मकांड करते रहे, ईश्वर को पहचाना नहीं। आज साक्षात ईश्वर भोग मांग रहा है तो बस वेदी पर पड़े हुए, कलश में जड़े हुए देवताओं की आराधना में लग। हटते हो कि नहीं? डांटा ओ हट गए, बस 5-7 मिनट बैठिए, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट में गिरिराज पूजन महोत्सव आ गया। वही अध्याय अब शुरू ही करो। 23वें अध्याय में चल रहा हूँ। स्वागतम वो महाभागा। अब ये विप्र पत्नी आई, बलराम और कृष्ण दोनों ने स्वागत किया है। ओ विप्र पत्नी, आप सबका स्वागत है, चलो आ गई, अच्छी बात। अपना उत्तरीय डाल दिया, अपना चादर इन विप्र पत्नियों को बैठने के लिए बलराम और कृष्ण ने बिछा दिया। परमात्मा भक्ति पूर्ण हृदय वाले जीवात्मा का स्वतः आदर करता है। ये मत सोचना कि हम जीव ही उस परमात्मा की आराधना करते हैं, वह परमात्मा भी भक्ति से भरे हुए जीवों की आराधना करता है, सम्मान करता है। अतः चादर डाल दिए और कहा भी नमो ओ स्वागतम ओ महाभागा। ओ महाभाग्यशालिनी भी प्रपत्नियों, आप सबका स्वागत है, कहो हम क्या करें? आप मुझे देखने चली आई, देख ली, अच्छी बात है। खिलाने आ गई, ठीक है, लाओ। अब बलराम कृष्ण मित्रों में बांट करके विविध प्रकार का व्यंजन पाते हैं। उसके बाद कहते हैं जाओ, आपके पति पुत्र भाई याद कर रहे होंगे, जाओ लौट जाओ। विप्र पत्नियों ने कहा, उन लोगों ने रोका था, यज्ञ नारायण का थाल आपकी ओर लेकर के हम सब चली आई, अब तो वे रखेंगे नहीं, न पुत्र न भाई न पति। डर रही है विप्र पत्नियां। कृष्ण ने कहा सुनो, आप जाओगी ना तो वे सब पिता पुत्र पति स्वागत करेंगे। विप्र पत्नियों ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं, जाओ। गृहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृदा कुतएव चान्ये। कृष्ण ने कहा जाओ तो, आप ऐसा मत कहो, वे मार डालेंगे हमें। कहा बिल्कुल नहीं, वे आदर करेंगे और आदर करते हुए कहेंगे अहो वयम धन्यतमा, हम सबके सब कितने धन्य हैं कि हमारी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य सेविका है, भक्ता है। ऐसा कह कह कर अपने अपने उत्तरीय को आकाश में उछाल उछाल कर नृत्य करेंगे कि हम ऐसी बहन के भाई हैं, कन्या के पति हैं, कन्या के पिता हैं आदि। यही हुआ, अपने को धिक्कारा है विप्रों ने, ब्राह्मणों ने। हाय हाय हाय, पूरी जिंदगी कर्मकांड करते गुजर गए, लेकिन परमात्मा के दूत आए, मित्र आए, पहचान न सका। साक्षात भगवान ने भोग मांगा, दिया तक नहीं, देखा तक नहीं। हाय रे अभागे, ऐसे ज्ञान और विज्ञान से तो अच्छा है इन पत्नियों का ही ज्ञान विज्ञान, जो कभी वेद आदि शास्त्र पढ़ी नहीं, फिर भी परमात्मा को पहचानते हैं। इसलिए मत सोचना कि पढ़े लिखे लोग भगवान को पहचानते हैं, नहीं।
अनपढ़ पहचानते हैं जिनको, जिनके हृदय में भक्ति है, प्रीति है, प्रेम है। ये ब्राह्मण लोग जगह जगह गोचा खा जाते हैं, हाँ? जगह जगह भूल करते हैं, क्योंकि इनको अपने ज्ञान का बड़ा बल रहता है। इसलिए ये ब्राह्मण लोग बहुत बार बार भगवत स्वरूप को जानने और पहचानने में भूल कर बैठते हैं। इसीलिए कहा नीच नीच सब तर गए, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जाति के अभिमान से बहुत से कुलीन लोग डूब गए, क्योंकि जिन लोगों ने माना कि अरे हमारी जाति तो बहुत बड़ी नहीं, वे सब तर गए। पलटू ऊंची जाति को जिनको करे अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, नीच नीच सब तर गए। संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान ते डूबे बहुत कुलीन। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नंदादि गोपगण तत्पश्चात हर वर्ष इंद्र की पूजा करते, इंद्र जल बरसाते, जल से घासे, घास से गायें खाती, उससे दूध और गायों की वृद्धि होती। अतः इंद्र आदि देवताओं की आराधना करने के लिए आज एक बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं। इस सभा में बलराम और कृष्ण आज गाय चराने नहीं गए, दाएं बाएं जंगों पर बैठ गए। पूछने लगे, बाबा इतनी बड़ी सभा किस लिए? नंदादि गोपों ने कहा, दाऊ इंद्र की आराधना के लिए। कहा, बाबा इंद्र की आराधना क्यों? इसलिए कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से घासें झरझर झरझर झरने चलते गिरिराज गोवर्धन पर, और गायें पीती, पुष्ट होती, दूध देती, घी देती, मधुमाखन देती, और हम गोपों का गोरस ही धन है, गोधन ही धन है। कृष्ण ने कहा, बाबा जीवों के पुण्य कर्मों का परिणाम है वर्षा। यदि आपको पूजा ही करनी है तो प्रत्यक्ष गिरिराज की पूजा क्यों नहीं करते? कहा, ठीक, जो गिरिराज गायों को प्रत्यक्ष जल प्रदान करते हैं, घासें प्रदान करते हैं, झरने प्रदान करते हैं। आप सुने, कोई भी देवता बिना कुछ किए किसी को कुछ भी नहीं देता। ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु। आप थोड़ा करेंगे तो थोड़ा देंगे। देवता की पूजा जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो भी मिल रहा है जितना आप करेंगे उतना मिलेगा। इसलिए गीता में कृष्ण ने और भी कहा है कि परस्परम भावयन्त। आज आप पूजा करेंगे तो कल देवता प्रसन्न होकर के थोड़ा कुछ देंगे, फिर कल आराधना करेंगे फिर कुछ देंगे। इस तरह ये विनिमय है, बराबरी का मामला है। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो नमस्कार करने मात्र से मोक्ष प्रदान करता है, नहीं तो इंद्रादि देवता जितनी सेवा करो बदले में उतने मिले। इसलिए मित प्रदान करने वाले इन देवताओं का चक्कर छोड़कर आपको गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। क्या था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र गोपों ने हु करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिन सामग्रियों के द्वारा इंद्र की पूजा होनी थी उन्हीं सामग्रियों के द्वारा गिरिराज की आराधना गायों को ले गए। जब ले गए उपाधि कुएं इत्यादि बनाकर, क्षीरंद बना करके ले गए, अनेक तरह के पूजन सामग्रियां ले गए। और यहाँ आकर के तलहट्टी में जगह जगह ये गोपगण गायों के साथ विविध प्रकार के पूजन सामग्रियों के साथ गिरिराज की आराधना करते हैं। गिरिराज प्रकट होते हैं और थाल के थाल उनके मुख में सब गोप गोपियाँ भोग समर्पित करते हैं। अंत में प्रार्थना करती है गोप गोपियाँ, कुछ प्रसाद के रूप में हमें
गिरिराज जी का मुख बंद हो गया। आज भी जहाँ जहाँ गिरिराज प्रकट हुए थे, गिरिराज की तलहटी में वहाँ वहाँ मंदिर बना हुआ है। कभी आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। 5 कोस की उनकी परिक्रमा है। इंद्र ने देखा है, कुपित हो गया। इधर गिरिराज की आराधना से श्री गोवर्धन महाराज पूजन करा दो जल फल से। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कानन कुंडल सोहर है, तेरे कानन कुंडल सोहर और भ्रिकुटी बनी विशाल ओ विशाल माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे बेंदा रोली को और ठोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु सात कोस के रूप तेरो, प्रभु सात कोस के रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। इधर गोपियां आराधना कर रही है और आपस में कह रही है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे बनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे बनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी नहीं मानो मेरे मनवा। नहीं मानो मेरे मनवा फिर नहीं मानो मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा।
प्रभु सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरे वीर नहीं माने। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरे वीर नहीं माने। मेरे मनवा नहीं माने, मेरे मनवा नहीं माने, मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नहीं माने, मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा। गिरिराज की पूजा, इंद्र का कोप, अंत में थक गया। भगवान कृष्ण ने कानी अंगुली पर गिरिराज को उठाया, गोपियों सबको बचाया। 7 दिन 7 रात तक सामर्थक मेघों को बुलाकर बरसता रहा, कुछ न बिगाड़ सका। अंत में चरणों में आकर के गिर पड़ता है। बालकृष्ण भगवान गिरिराज को यथास्थान स्थापित करते हैं और इंद्र पर अनुशासन करते हैं। इंद्र ने कहा, प्रभु मैंने अपराध किया है, 7 दिन 7 रात तक आप खाए पिए नहीं, अतः एक एक दिन में ये गोपियाँ 8 बार खिलाती थी। 7 दिनों में 56 समय आपने भोग का त्याग किया है, अतः 56 व्यंजन का निर्माण गोपियों ने किया है। और इंद्र ऐरावत को बुलाते हैं, सुरभि को बुलाते हैं, भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, अनेक तरह का वस्त्र आभूषण इत्यादि प्रदान करके पुनः चरणों में साष्टांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के बाद गायों के इंद्र हम नहीं आप कहलाएंगे, अतः आपका एक नाम होगा गोविंद। गवाम इंद्र गोविंद, गायों के इंद्र आप कहलाएंगे, आप होंगे। भगवान कृष्ण का वो तो ठीक है, लेकिन देख बड़ा अभिमानी हो गया था, आज के बाद अभिमान मत करना। जैसा अनुशासन मैंने दिया है उसी अनुशासन का पालन करना। सीयताम स्वाधिकारेषु क्रियताम मेनुशासनम, अपने अधिकार में रहना। इस तरह देवेंद्र ने प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए देवेंद्र पर, इसलिए भी कि 7 दिन 7 रात तक ये गोपियाँ, ये गोप एक ही जगह बालकृष्ण भगवान का दर्शन करते रहे, दर्शन महोत्सव मनाते रहे। इस तरह भक्तों को कोप के ही बहाने भगवान से इंद्र ने जोड़ दिया था। इस जोड़ने के कारण इंद्र के ऊपर भगवान की कृपा हुई और इंद्र की सेवा स्वीकार करते हैं। इस तरह अब गोपियाँ गिरिराज की परिक्रमा करती हुई नाचती गाती आनंद मनाती। गिरिराज न होते तो हम लोग मरखप गई होती। गिरिराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हुई गोपियाँ नाचती गाती परिक्रमा करती हुई अपने अपने घरों को विविध प्रकार के व्यंजन का प्रसाद पाकर ठाकुर को खिलाकर तब अपने अपने घरों को पधारती हैं। इस तरह गिरिराज पूजन महोत्सव पूरे ब्रज में मनाया गया। जैसे यहाँ हम सब कथा में गिरिराज का आंशिक प्रतीकात्मक आराधना दुग्ध फल इत्यादि के द्वारा कर विविध प्रकार का व्यंजन भोग लगा रहे हैं, ऐसे गिरिराज की जो शरण जाते हैं आज भी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं।
गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। श्री राज जी महाराज की पूजा ही करनी है। अब आरती करें। सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वभूमिं सर्वधर्मादिदण्डनाथम् ॐ निर्भय वेदगुं सर्वं भूतं नित्यभाव्यं नतामस्मि जगन्नेनातिरोहति दावान् सुमहिमानो रूपं दीपं नैवेद्यं ॐ चन्द्रमा मनसो जातभ्यो सूर्यो यजायत दूरसि दुर्वधर्वन्दं सर्वदं योऽस्मादुपगीतं ध्रुवं यं वयं सर्वमानहादेवानामतिगन्धमं प्रविदमं दुष्टतमं देवहूतमं मधुपम् आघ्रापयामि श्रीकृष्णाय नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातभ्यो सूर्यो यजायत स्वर्णोऽग्रायुषमाणस मुखाग्निरजायत गोपियाँ नाचते गाते बजाते अपने अपने घरों को इस कृष्ण के दिव्य लीला का अनुभव करते हुए जा रहे हैं। आप सब भी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अब आरती और प्रसाद वहीं से आज की आरती आप लोग करेंगे। नख पर गिरिवर है, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हे गिरिधर तेरी आरती, हे गिरिधर तेरी आरती, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट प्यारी बंसी मनि मन मोहे, प्यारी मुनि मन मोहे, देख छवि बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों का दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, सुख दुख साथ आप, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, 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 हे गिरिधर तेरी आरती आरती आज गोवर्धन पूजा समाप्त हुआ। अगले दिन भगवान से रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, जिसमें माताएं जगत जननी मां रुक्मिणी को वस्त्र देती हैं।